नमस्कार, इंडिया टाइम्स पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श तिवारी और सबसे पहले आपको इस वक्त एक गौरवान्वित करने वाली खबर बता देते हैं। इस खबर को जानने के बाद आप भी खुद हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस करेंगे। 40 साल बाद भारत का फिर से अंतरिक्ष में परचम लहराया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। लेकिन आपके जहन में भी कई सवाल होंगे कि शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में जाने के लिए कितने रुपए मिलेंगे, वो वहां जाकर करने वाले क्या है, भारत ने इसमें कितना पैसा लगाया है, शुभांशु शुक्ला को ही क्यों चुना गया है और यह मिशन क्या है। इन सभी सवालों का जवाब आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके बीच में अगर हिंदुस्तान, लखनऊ का लाल शुभांशु शुक्ला अगर आज अंतरिक्ष में पहुंचे हैं तो जरूरत है उन्हें हम जैसे हिंदुस्तानी नागरिकों के कि हम उनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में पहुंचकर भी यह कहा कि मुझे ये जो तिरंगा झंडा है ये हमारे पूरे हिंदुस्तान की, भारत की याद दिलाता रहता है और मुझे लगता है कि 121 करोड़ से ज्यादा की आबादी मेरे साथ खड़ी हुई है, तो जरूरत है शुभांशु शुक्ला का साथ देने की। कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। और अब आपको बताते हैं कि आखिर शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। आईएसएस पर पहुंचने वाले भी शुभांशु पहले भारतीय बने हैं, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में भी वो पहले भारतीय बने हैं। भारत ने एक्सियोम 4 मिशन में 548 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 14 दिन अंतरिक्ष में रहेंगे लेकिन सैलरी नहीं लेंगे। सेवा भाव की मिसाल पेश की है इस हिंदुस्तानी ने। नासा और स्पेसएक्स के साथ भारत का ऐतिहासिक अंतरिक्ष सहयोग देखने को मिल रहा है। गगनयान की नींव शुभांशु रख रहे हैं। भारत की स्पेस शक्ति का यहां से नया अध्याय जुड़ रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आज भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि 40 साल बाद एक भारतीय फिर से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंचा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा है। और इतना ही नहीं, वो पहले भारतीय हैं जो आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे हैं। यह मिशन है एक्सियोम 4, जिसे नासा, स्पेसएक्स और एक्सियोम स्पेस के साझा लॉन्च किया गया है। भारत ने इस ऐतिहासिक मिशन में 548 करोड़ रुपए का निवेश किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुभांशु शुक्ला इस पूरे मिशन के लिए कोई सैलरी नहीं ले रहे हैं। यही है जज्बा, यही है ताकत एक हिंदुस्तानी की। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का संकल्प है। उनकी उड़ान भारत की आने वाली गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान योजना 2027 की मजबूत नींव है। लेकिन अब सबके मन में यही सवाल है कि शुभांशु शुक्ला को ही क्यों चुना गया, आखिर वो किस पद पर हैं? तो ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, भारतीय वायुसेना के तेज तर्रार अफसर हैं। उनकी अंतरिक्ष में उड़ान कोई संयोग नहीं है, यह सालों की मेहनत है, समर्पण और वैज्ञानिक सोच का परिणाम है। 1984 में राकेश शर्मा के बाद अब 2025 में शुभांशु शुक्ला। भारत की अंतरिक्ष गाथा में दूसरा स्वर्णिम अध्याय है। अब बात करते हैं एक्सियोम 4 मिशन की। यह मिशन एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित है, जिसमें नासा और स्पेस एक्स का टेक्निकल सपोर्ट है। एक्सियोम 4 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए किया गया चौथा प्राइवेट मानव अंतरिक्ष मिशन है। लेकिन इस बार इसमें भारत भी पार्टनर है और सीधा साझेदार भी है। सवाल यह है कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसमें माइक्रो ग्रेविटी में 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। जीवन विज्ञान, मानव शरीर की प्रतिक्रिया, मटेरियल साइंस को देखेंगे और पृथ्वी का सटीक अवलोकन किया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। शुभांशु आईएसएस में रहकर 14 दिन तक स्पेस न्यूट्रिशन, फूड सस्टेनेबिलिटी और जीरो ग्रेविटी में बीजों के पुनर्जन्म पर काम करेंगे। इन रिसर्च का सीधा फायदा आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को मिलेगा, चाहे वो खेती हो, खाद्य सुरक्षा हो या फिर स्पेस हेल्थ केयर। अब बात करते हैं भारत सरकार की निवेश की। तो यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है दोस्त, यह विजन की बात है। भारत ने एक्सियोम 4 में जो 548 करोड़ लगाए हैं उसमें शामिल है शुभांशु की अंतरिक्ष ट्रेनिंग, लॉन्च लॉजिस्टिक्स, मिशन सपोर्ट और वैज्ञानिक प्रयोग। और सबसे अहम बात, ये पैसा किसी प्राइवेट प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि भारत के स्पेस फ्यूचर के लिए लगाया गया है। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को पूरी तरह भारत सरकार द्वारा फंड किया गया है और इसका एक बड़ा उद्देश्य है गगनयान मिशन के लिए अनुभव, टेक्नोलॉजी और रणनीति तैयार करना। 2027 तक भारत अपने स्पेसशिप से खुद अपने अंतरिक्ष यात्री भेजेगा और शुभांशु शुक्ला की आज की उड़ान उस भविष्य की पहली ईंट है। ध्यान रखिएगा, शुभांशु शुक्ला ने अब उस दिशा में कदम उठा दिया है जब भारत अपने खुद स्पेसशिप भेजेगा, खुद अपने अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। 2027 में गगनयान का सपना साकार होगा और उसमें एक नींव यहां से रख दी गई है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत अब सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहा बल्कि इंसानों को ब्रह्मांड में भेज रहा है। भारत अब नासा और स्पेसएक्स के साथ
साथ बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ना कोई झुकाव है, ना कोई मोहताज है, एक आत्मनिर्भर अंतरिक्ष राष्ट्र है। अंतरिक्ष की इस दौड़ में भारत अब सिर्फ दौड़ नहीं रहा, बल्कि दिशा भी तय कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह सब कुछ उस समय में हो रहा है जब भारत में एक निर्णायक नेतृत्व है, जहां विकास और विज्ञान को नारे नहीं, नीति माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसरो और भारत का स्पेस विजन अब सिर्फ उपग्रहों तक सीमित नहीं है। अब हम ISS जैसे अंतरराष्ट्रीय मिशन में भी अपनी बराबरी की भूमिका निभा रहे हैं। 1984 में जब राकेश शर्मा से पूछा गया था कि भारत कैसा दिखता है अंतरिक्ष से, तो जवाब था सारे जहां से अच्छा। और आज शुभांशु शुक्ला की उड़ान हमें यह बता रही है कि भारत अब सिर्फ देखने नहीं, दिखाने भी गया है। यह है नया भारत जो अंतरिक्ष में भी अखंड भारत की छवि लेकर आया है। जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें। कमेंट में भारत माता की जय और सारे जहां से अच्छा जरूर लिखें। शुभांशु शुक्ला को भी सपोर्ट मिलेगा। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ताकत देखेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।